चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से आपको खबर बताते हैं, जहां बस चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। बस की टक्कर से चरवाहे और 25 भेड़ों की मौत हो गई है। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया है। मोर्चरी के बाहर लोगों का भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। समझाइश के बाद जो है पोस्टमार्टम हुआ है। बस चालक को पुलिस ने यूनियन चौराहे से पकड़ा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जैसलमेर से, जहां बस चालक की लापरवाही देखने को मिली है। बस की टक्कर से चरवाहे और 25 भेड़ों की मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक जो है मौके से फरार हो गया। मोर्चरी के बाहर लोगों ने हंगामा किया। समझाइश के बाद जो है वो चरवाहे का पोस्टमार्टम किया गया। बस चालक को पुलिस ने यूनियन चौराहे से पकड़ा। तो जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बस चालक की लापरवाही ने 25 भेड़ों और एक चरवाहे की जान ले ली। जिसके बाद ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये वो लोग हैं जो मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए थे, हंगामा कर रहे थे, लेकिन प्रशासन से समझाइश के बाद यहां पर पोस्टमार्टम जो है वो किया गया। श्रीकांत हमारे संवाददाता जैसलमेर से जुड़ गए हैं। श्रीकांत, 25 भेड़ें और चरवाहे की मौत हो गई, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही, और अब जाकर ये लोग माने हैं, इन्होंने अच्छा खासा बवाल किया है, अब जाकर पोस्टमार्टम हुआ है और ड्राइवर को भी पकड़ लिया है। क्या कुछ ताजा जानकारी मिल रही है अब ग्राउंड से? जी, मैं आपको बता दूं कि कल रात की घटना है। एक निजी ट्रेवल की बस द्वारा एक पशुपालक और उसके साथ जो है वो भेड़ों की जो है वो अपनी भेड़ों को लेकर गुजर रहा था। 35 भेड़ें थी, उनमें से 10 घायल है और 25 की मौत हो गई वहीं पर। वहीं पशुपालक की खुद की भी मौत हो गई। इसके बाद कल रात उसे मोर्चरी में उसके शव को रखा गया। सुबह से ही परिजन, ग्रामीण और समाज के लोग मौजूद थे। और उसके बाद जो है वो बताया जा रहा है कि जो है वो बस चालक की लापरवाही थी। इसको लेकर उन्होंने बस चालक को जो है वो गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि समझाइश के बाद वो लोग मान गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वही पोस्टमार्टम के लिए तो मान गए हैं, लेकिन अभी तक शव सुपुर्द नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम जो है उसके लिए वो एग्री हुए हैं। अब पोस्टमार्टम की सारी कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद वो शव लेते हैं, क्या कुछ आगे होता है ये देखने की बात होगी। लेकिन इस तरह से ठीक है, गति का जो कहर है वो इंसानों के साथ साथ मुख्य जुबानों पर भी जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सीकर से है, जहां दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। शाम होते होते जिले के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया। सीकर और श्री माधोपुर समेत आसपास के कई इलाकों में झमाझम बादल बरसे हैं, जिससे पूरे दिन की उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो सीकर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर झमाझम बारिश हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। सीकर में अचानक मौसम का मिजाज जो है वो बदला है, लेकिन कई जगह जल भराव की समस्या भी देखने को मिली है। जगदेव हमारे संवाददाता सीकर से सीधे इस खबर पर जुड़ गए हैं। जगदेव, सुबह तक तो गर्मी थी, लेकिन शाम होते होते बादल जमकर बरसे हैं सीकर में। लेकिन एक और समस्या नजर आ रही है तस्वीरों में, जल भराव जो है वो कई जगह आपके पीछे भी मैं देख पा रहा हूं कि सड़कों पर पानी खड़ा है, सड़कें लबालब भरी हैं, तालाब बन रखी हैं। जी, निश्चित रूप से अनिल, ये जो हालात है, आज पूरे दिन से जो है उमस भरी गर्मी थी सीकर जिले में। उसके बाद जो है दोपहर बाद अचानक जो है मौसम ने करवट ली है और उसके बाद में झमाझम जो है बारिश का दौर चला। करीब 15 मिनट की ये बारिश है और 15 मिनट की बारिश में ही इस तरह के हालात सीकर शहर के हो जाते हैं कि आप मेरे पीछे दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह के हालात हैं। जो मुख्य सड़कें हैं वो दरिया में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर जो वाहन चालक है उनको भी इस गंदे पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। कहीं ना कहीं इसमें अपन मान सकते हैं कि जो है स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की इसमें जो है कमी रही है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन हर बार जो है मानसून से पहले जो है पानी निकासी के दावे करता है, लेकिन जो है जब मानसून शुरू होता है तो इसी तरह के हालात बन जाते हैं और मानसून के अंदर जो है आमजन को इस परेशानी से जूझना पड़ता है और पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। ये हालात सिर्फ इस समय जो खड़े सीकर के 2 नंबर डिस्पेंसरी इलाके के यहाँ के नहीं, इस तरह के हालात जो है सीकर शहर के नवलगढ़ रोड के भी बनते हैं। तो इसके साथ ही बजाज रोड, राधा किशनपुरा, फतेहपुर रोड सहित कई ऐसे इलाके हैं
जहां पर इस तरह की हालात बन जाते हैं और इस गंदे पानी से होकर के लोगों को गुजरना पड़ता है। वहीं जो सीकर शहर का जो नवलगढ़ रोड इलाका है, इस तरह का इलाका है, वहां पर तो करीब 3 से 4 फीट की जो है पानी का जल ठीक भराव है। हो जाता है। अगर आधे घंटे की बारिश हो जाती है तो वहां पर रहने वाले जो छात्र छात्रा हैं, बड़ी संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर जो छात्र छात्रा को काफी परेशानी का सामना तो करना 15 पड़ता मिनट है की बारिश और जो है वो लोगों को प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रही है। जगदेव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बारिश के चलते रेलवे का ओवरब्रिज जो है वो धंस गया है। वाहन चालकों के लिए रोड धंसने से अब खतरा बढ़ गया है। धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है, लेकिन बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि यहां पर जो रेलवे का ओवरब्रिज है वो धंस गया है, जिसके चलते अब सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए खतरा और बढ़ गया है। धौलपुर में उफान पर चंबल नदी है। 126 मीटर के ऊपर जो है चंबल नदी बह रही है। चंबल का खतरे का निशान 130.79 मीटर है, तो यानी 126 के ऊपर जो है वो पानी का स्तर पहुंच चुका है। धौलपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हमारे संवाददाता नीरज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, रेलवे का ओवरब्रिज धंसने की खबर है और बताया जा रहा है कि जो वाहन सड़कों पर चल रहे हैं उनके लिए ज्यादा खतरा हो गया, साथ ही चंबल नदी का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आसमान से बरस रही राहत की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है, क्योंकि जो हड़ौती क्षेत्र में जो लगातार बारिश हुई है तो उसकी वजह से जो चंबल नदी का जो जल स्तर है लगातार इजाफा हो रहा है। चूंकि कोटा बैराज से इसमें पानी रिलीज किया है लगभग 60,000 क्यूसेक के आसपास, तो उस पानी की लगातार आवक हो रही है। वहीं बारिश से जो पास का मनिया कस्बा है तो रेलवे का ओवरब्रिज है तो वह भी कह सकते हैं बैठ गया है, धंस गया है। तो सबसे बड़ा वहां पर खतरे का अंदेशा बना हुआ है। वहां से वाहन चालक निकल रहे हैं, ट्रक निकल रहे हैं, ट्रैक्टर निकल रहे हैं। सब हैरानी की बात यह है कि अभी तक सिस्टम का कोई भी जिम्मेदार शासन का, प्रशासन का कर्मचारी अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक हादसे का अंदेशा बना हुआ है। और आसमान में अभी भी मानसूनी कह सकते हैं बादल यहाँ पर मंडरा रहे हैं। तो कह सकते हैं मौसम विभाग जो पूर्वी राजस्थान का धौलपुर जिला है तो लगातार भारी बारिश की चेतावनी भी यहाँ पर हो रही है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल चंबल नदी में जो आवक हो रही है पानी की, तो उससे निश्चित तौर पर एक खतरे के यहाँ पर संकेत हैं। तो इसे लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर हो गया है और जो इलाके निचले इलाके, तटवर्ती इलाके कह सकते हैं नदी के, तो अलर्ट जारी किया है और कह सकते हैं यहाँ पर लोगों को सावधान रहने की फिलहाल नसीहत दी गई है। बिल्कुल नीरज, मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, उनको अब किसी हादसे का इंतजार है, उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी।